जैसा कि आपको पता है 25 मार्च 2021 को हम सब मना रहे हैं आमल की एकादशी, जो होली के 4 दिन पहले आती है। तो आज आमल की एकादशी के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन रोज की तरह हम चर्चा आगे बढ़ाएं। मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। आमल की एकादशी, जैसा कि नाम है, इस दिन आंवले के वृक्ष की पूजा की जाती है। इसी वृक्ष का भोग लगाया, आंवले का फल का भोग भी लगाया जाता है और उसे किसी ब्राह्मण को उसका दान भी किया जाता है, ऐसा पद्म पुराण के हिसाब से बताया गया है। हमारे शास्त्रों में 5 वृक्ष को देववृक्ष कहा गया है। वो 5 वृक्ष है पीपल, आंवला, बरगद, बिल्व वृक्ष और तुलसी। इस पांचों वृक्षों को देववृक्ष बताया गया है। इसमें सबसे अधिक महत्व है आंवले के वृक्ष का, क्योंकि भगवान श्री विष्णु ने जब अपने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, तब उन्हीं के साथ साथ आंवले के वृक्ष को भी स्वर्ग की संजीवनी के रूप में प्रकट किया। आंवले को स्वर्ग के लोग भगवान धन्वंतरी के आदेश के हिसाब से संजीवनी मानते थे, लेकिन बाद में माता लक्ष्मी की कृपा से और माता लक्ष्मी से कहने पे आंवले के वृक्ष को पृथ्वी पर उतारा गया। इसीलिए आंवल की एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की यदि हम पूजा करते हैं तो हमें भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आंवल की एकादशी के दिन आंवले का उपटन सबसे पहले सुबह हमें लगाना है। आंवले के उपटन लगाने के बाद गंगाजल मिश्रित पानी से हमें स्नान करना है। ये सब कार्य हम ब्रह्म मुहूर्त में करेंगे। इसके बाद पूरे विधि विधान से हमारे घर में जो लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या फोटो है या भगवान विष्णु की कोई भी मूर्ति या फोटो है, उसके पूरे विधि विधान से पूजा करेंगे। आह्वान से लेके प्रदक्षिणा तक आंवले के फल का भोग लगाएंगे और बाद में कपूर से आरती करेंगे। और बाद में यदि आपके घर के पास आंवले का वृक्ष है तो वहां जाके आंवले के वृक्ष की भी पूरी विधि विधान से पूजा करनी है। रोली, कुमकुम, चंदन, अक्षत, चावल, दीप, धूप आदि से उसकी पूजा करनी है और आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर विष्णु सहस्त्र के नाम का पाठ करना है। आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय या ओम नमो नारायण इस मंत्र के जाप की माला भी आंवले के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठ के कर सकते हो, जिसका हमें हजारों गुना फल प्राप्त होता है। पद्म पुराण के अनुसार जो लोग आंवल की एकादशी का व्रत करते हैं उसे 100 गौदान का फल मिलता है तथा उसे मोक्ष प्राप्ति मिलके उसे वैकुंठ में वास मिलता है तथा उसके 7 जन्मों के पापों का भी नष्ट होता है। आंवल की एकादशी का इतना महत्व है कि इस एकादशी के दिन माता लक्ष्मी भी ये एकादशी का व्रत करती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करती है। आइए जानते हैं आंवल की एकादशी की कथा जो हमें पद्म पुराण में मिलती है। कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्रसेन नामक राजा था। वो अपने पुण्य कर्म से पूरे नगरी में प्रत्येक एकादशी की पूरे विधि विधान से पूजा करता था। राजा के साथ साथ राजा की प्रजा भी पूरी धर्मपरायण थी और साल की प्रत्येक एकादशी के दिन पूरा राज्य विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा करता था। एक दिन शिकार करने के लिए राजा चित्रसेन जब अपने सेना के साथ जाता है, तब घने जंगलों में और घनी पहाड़ियों के बीच में वो अकेला अपने सैन्य के बिना वहां फंस जाता है। देखते ही देखते जंगल के जो डाकू है, वो डाकू ने राजा को घेर लिया। राजा के अस्त्र शस्त्र ले लिए। राजा ने जो गहने पहने थे, मुकुट पहना था, वो सब भी ले लिया। और ऐसे में राजा के पास कोई शस्त्र ना रहने से राजा बेहोश होकर गिर गया। लेकिन इसी बेहोशी में, क्योंकि राजा का पुण्य कर्म बहुत ही ज्यादा था, एकादशी माता उसके देह से प्रकट हुई और जो भगवान की एक विष्णु प्रिया शक्ति थी और उस वैष्णवी शक्ति ने सारे डाकुओं का संहार किया। थोड़ी देर के बाद जब राजा को होश आया, तब उसने देखा कि उसके चारों ओर डाकुओं के शव पड़े हैं। तब उसने सोचा कि मैं तो बेहोश था, मेरे साथ कोई नहीं था, तो अंत में इस डाकुओं का किसने विनाश किया होगा।
तब आकाशवाणी होती है और उस आकाशवाणी में बताया जाता है कि अगले जन्म में रोही राजा चित्रसेन भी एक जंगल का बहुरूपिया था जो लोगों को बहुत परेशान करता था, लेकिन न जानते हुए अनजाने में उसने अगले जन्म में भी आमल की एकादशी का व्रत किया था। कोई व्रत करा था, उसके साथ उसने पूरी एकादशी का जागरण भी किया था। अतः उसके फलस्वरूप वो इस जन्म में राजा बना तथा इस जन्म में भी डाकुओं से संहार करते समय जब वो बेहोश हो गया, तब उसी आमल की एकादशी की जो वैष्णवी शक्ति थी, उसी वैष्णवी शक्ति ने सारे डाकुओं का संहार किया। इस बात से खुश होकर राजा चित्रसेन ने बाद में अपने राज्य में जाके पूरे राज्य में सारी प्रजा के साथ पूरे विधि विधान से आमल की एकादशी का व्रत किया तथा प्रत्येक एकादशी के दिन जिस तरह से वो व्रत करता था, अपनी प्रजा को सुखी किया। ब्राह्मणों को उसने ब्रह्म भोजन कराया दूसरे दिन द्वादशी के दिन, तथा पूरी एकादशी के दिन जागरण करके विष्णु भक्ति में लीन रहने लगा और अंत में वो उसे वैष्णु लोक प्राप्त हुआ। ये है आमल की एकादशी की पूरी कथा। आइए जानते हैं आमल की एकादशी के दिन क्या करें और क्या ना करें। जैसे कि आप सबको पता है कि प्रत्येक एकादशी के दिन अन्न का ग्रहण करना बिल्कुल वर्ज्य है। खास करके चावल जैसे धान का तो बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ मांस, मदिरा, जुआ आदि का भी हमें त्याग करना चाहिए। हमें अपनी क्रोध पर काबू पाना है। ईर्ष्या, निंदा, अहंकार आदि से निजात पाके हमें पूरे दिन हरि स्मरण में रहना है। हमें भगवत भक्ति में रहते हुए भगवान श्री विष्णु की पूजा आराधना करते हुए रात्रि जागरण करना है तथा दूसरे दिन सुबह शुभ मुहूर्त में ब्रह्म भोजन कराने के बाद ही आमल की एकादशी का पारण करना है। इस तरह से पूरे विधि विधान से आमल की एकादशी का व्रत करने से हमारे घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य बढ़ता है। घर की नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती है, हमारे गृहस्थ जीवन भी में खुशहाली आती है तथा भगवान विष्णु की हमें विशेष कृपा प्राप्त होती है। हमें मोक्ष प्राप्त होता है तथा 100 गोदान का पुण्य हमें मिलता है। आप सभी के ऊपर भगवान विष्णु की कृपा बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए मेरे साथ दिव्य होम में।